और हम कहते हैं वो गोरों का परमेश्वर। अरे रुको रुको रुको, जो लोग ये सोचते हैं ना, अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक है ना, कि ये जो मसीह है, ठीक है ना, ये प्रभु यीशु जो मसीह लोगों का जो रब है, प्रभु यीशु, ये अंग्रेजों का खुदा है, ठीक है ना, ये अंग्रेजों का रब है, ये वहां का परमेश्वर है, यहाँ का नहीं। ये तो हम तो इंडिया के हैं भाई, है ये परमेश्वर तो इनका अंग्रेज है, ठीक है ना, वहां का अंग्रेजों का खुदा है। उनका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा भाई। अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूल्ला जी ने इस बार प्रचार इसी पे दिया है, ठीक है ना, मैं उनकी वीडियो लेके आया हूँ, ये इनकी वीडियो नीचे देख लो, ठीक है ना। तो इन्होंने सारी बातें बताई है कि इंडिया में, भारत देश में जो क्रिश्चियन मतलब धर्म है, धर्म तो है नहीं, ठीक है ना, वैसे, ठीक है ना, आप लोग धर्म कह रहे थे इसलिए मैं आपको धर्म कह के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो जो मसीह है वो धर्म नहीं है, ठीक है ना, मसीह है तो कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है ना। बाइबल में भी ये चीज, इसकी चीज के बारे में नहीं लिखा कि क्रिश्चियनिटी जो है वो धर्म है, धर्म तो है नहीं ये, ठीक है ना। आप लोग कह रहे थे इसलिए मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पे कब आए, ठीक है ना, मिशनरी यहाँ पर कब आए, ठीक है ना, ये सारी बातें होंगी, ठीक है ना। और खुदा आप जो समझते हो ना कि परमेश्वर जो है अंग्रेजों का परमेश्वर है, ये भी सारी बातें हुई हैं, ठीक है ना। अपोस्तलन को जो सुंदर जी ने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बाकी आपको समझ आए या ना आए वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मेरा तो ये काम है कि मैं वीडियो ऐसी लेके आऊँ, ठीक है, और आपका जो डाउट, आपके जो मन में जो शंका है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है ना। सारी बातों को आपको, आपके मन में जो भी बातें होगी, सारी बातों को कोशिश करूंगा निकालने की। आपके अंदर जो भी ऐसी नफरत होगी उसे निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड तक वॉच जरूर करना, ठीक है। पहले तो अपोस्तल अंकुर यूसुफ नरूल्ला जी ने क्या प्रचार दिया, क्या समझाने की कोशिश की है, पहले ये देखो, उसके बाद बात करते हैं। ये देखो, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी इंडिया के बाद पहुंची है 500 साल बाद। इंडिया में क्रिश्चियनिटी 52 ईस्वी में पहुंची, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी 500 साल बाद पहुंची, अमेरिका में उससे 800 साल बाद, 700 साल बाद पहुंची। और हम कहते हैं वो गोरों का परमेश्वर। इंडिया में पहले क्रिश्चियनिटी आई है, इज़राइल से परमेश्वर का चेला थॉमस यहां आया। केरल के तट पे जहां वो आया, मैंने वो जगह देखी है, उसके क्रॉस को देखा है। क्रिश्चियनिटी इंडिया में आई है सन 52 में, और इंग्लैंड में 5 साल बाद नहीं, 40-50 साल बाद नहीं, 500 साल बाद, 500, 2026, 2126, 2226, 2326, 2400, 2500, 500 साल बाद इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी गई। क्योंकि आज लोगों को ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं है, शैतान आपका फायदा उठाता है। लेकिन शैतान कुछ भी कर ले, वो जितना मर्जी यीशु मसीह का नेगेटिव प्रचार कर ले, परमेश्वर ने जिसको बचाना है, दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। चर्चा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो देखा अपोस्तल अंकुर यूसुफ नरूल्ला जी ने आपको कैसे बताया है, ठीक है ना, कि अंग्रेजों के पास से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कब पहुंचा है, कितने साल लगे वहां पर प्रचार ही पहुंचने में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में शुभ समाचार वहां पर पहुंचने में कितने साल लग गए, ठीक है ना। और आप तो भाग्यशाली हो कि भारत देश में संत थॉमस आए 52 ईस्वी में, ठीक है ना। अब तो 2026 चल रहा है ना, 2026 चल रहा है ना अब, ठीक है ना। 52 ईस्वी यानी कि सन 52 में यहाँ पर पहुंचे, ठीक है ना। संत थॉमस कौन थे? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था, उसका नाम था संत थॉमस, ठीक है ना। थॉमस यहाँ पर आए केरला में, ठीक है ना। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर प्रचार देना करना शुरू किया, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया लोगों को, ठीक है ना। और प्रभु यीशु मसीह में लोग आना शुरू हुए, ठीक है ना। उन्होंने अपने पापों को छोड़ा, ठीक है ना। अपने जो भी गलत काम करते थे, जो भी बीमार थे, ठीक है ना, जैसे आज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। मिशनरी लोग आज जैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं किसी को, ठीक है। कोई बीमार है तो उसके बारे में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें बीमार है, तुम चंगा कर सकता है तुम्हें प्रभु यीशु मसीह, ठीक है ना। सब कुछ उसे बताते हैं, शुभ समाचार देते हैं, ठीक है ना, इस हिसाब से। तो संत थॉमस जो थे ना, वो यहाँ पर आए, ठीक है ना। और उन्होंने यहाँ पर प्रचार करना शुरू किया, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। तो इस ऐसे जान के बढ़ गया, ठीक है। ऐसे प्रचार बढ़ता गया, पूरे इंडिया में फैल गया, ठीक है ना। पूरी इंडिया में सब लोगों को पता लग गया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। बाहर भी फिर धीरे धीरे बाहर लोगों को पता लगने शुरू हो गया, ठीक है ना। बाहर ये चीज देखो कि यहाँ पर तो सन 52 में यहाँ पर पहुंच गए थे ना, जिनके संत थॉमस जो थे ना, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं,
ठीक है ना। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यानी कि इस दुनिया में हमारे साथ थे ना, तब संत थॉमस उनके साथ रहे, ठीक है ना। 12 चेलों में से एक चेला था, ठीक है ना, संत थॉमस। तो ये चीज सोचो कि अंग्रेजों के पास तो कितने साल बाद शुभ समाचार ही पहुंचा है, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह तो उनके पास पहुंचे ही नहीं, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग में चले गए, उनके पास शुभ समाचार कितने साल बाद पहुंचा है, ठीक है ना। तुम लोग कह रहे थे ये परमेश्वर तो अंग्रेजों का परमेश्वर है? भाई यार ये बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए आए, ठीक है ना। परमेश्वर ने अपना लौता बेटा, ठीक है ना, प्रभु यीशु भेजा, ठीक है ना। उन्होंने हमारे पापों के लिए अपनी जान को दिया, अपनी जान का बलिदान दिया, हमारे पापों के गुनाहों के लिए, माफी के लिए, हमारे पापों की माफी के लिए, ठीक है ना। और फिर वो क्रॉस पे चढ़े और मर गए, फिर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और कुछ लोग ये कह रहे थे वो अंग्रेजों का खुदा जिसे ये मानते हैं वो क्रॉस पे लटक गए, वो तो अपने आप को नहीं बचा पाया, हमें कैसे बचाएगा। अरे यार वो चाहते ना, वो चाहते, ठीक है ना। तो 72,000, ठीक है ना, 72,000 स्वर्गदूत पृथ्वी के आले दुआले ऐसे घूम रहे थे कि कब हमें आदेश आए, ठीक है ना, कि प्रभु यीशु मसीह एक बार कह दे कि आओ और मुझे बचाओ, या फिर इन लोगों को बताओ जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उन लोगों को बताओ। तो 72,000 स्वर्गदूत, अरे एक ही काफी है वैसे। स्वर्गदूत तो पूरी मानव जाति को खत्म करने के लिए, पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने के लिए एक स्वर्गदूत ही काफी है। और 72,000 स्वर्गदूत ऐसे खड़े थे कि एक आदेश आए और पृथ्वी खत्म। प्रभु यीशु मसीह हमारा इतना हम्बल है, उन्होंने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने जीवन को दे दिया, ठीक है ना, अपने जीवन का बलिदान दे दिया हमारे पापों के लिए। और आज हम उसी को बातें करते हैं, उसी को ये कहते हैं कि ठीक है ये उसका खुदा, ये उसका खुदा, ये ऐसा है, वैसा है, हो है, ये बचा नहीं पाया, ये बड़ी बड़ी सारी बातें करते हैं। भाई क्यों बातें करते हैं भाई ऐसे हैं? भाई आपके मान लो कोई भी आपको कोई भी रब है, ठीक है, आपका कोई भी रब है। हमने कभी भी किसी मसीह व्यक्ति ने, कभी भी किसी ने उसे कुछ कहा है, ठीक है ना, माड़ा चंगा बोला है किसी ने, ठीक है ना। हमारे खुदा को कितनी बातें करते हो तुम लोग, क्या क्या कुछ नहीं कहते हो तुम लोग, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हो जो मैं कह नहीं सकता, ठीक है ना, जो मेरा मन कहने के लिए नहीं है, ठीक है ना ही मैं कहना चाहता हूँ, अपनी गंदी जुबान नहीं करना चाहता हूँ ऐसा कुछ कह, ठीक है ना। किसी को भी ऐसा हक नहीं है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा कुछ बोल सके, ठीक है ना। चलो आप नहीं जानते हो, आप बोल देते हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन पापियों को माफ कर दिया, ठीक है ना, जो पापी हैं, ठीक है ना, उनकी पाप माफ करने के लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, ठीक है ना। यहाँ तक कि जिन लोगों ने क्रॉस पे चढ़ा दिया था प्रभु यीशु मसीह को, उनको भी माफ कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। अपने पिता से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। जब वो 72,000, ठीक है ना, 72,000 स्वर्गदूत ये आदेश का वेट कर लेने ना कि एक आदेश मिले, ठीक है ना, एक बार प्रभु यीशु से अपने मुंह से कहे, ठीक है ना, तो देखना प्यार से क्या हो जाएगा, ठीक है ना। फिर पता ही नहीं तुम लोगों को, फिर हम तो होते ही नहीं, सीधी बात, हम नहीं होते ना, तुम भी नहीं होते, हम नहीं होते, पूरी मानव जाति खत्म, सीधी बात, ठीक है ना। क्योंकि वो पूरी मानव जाति के लिए बचाने के लिए आए थे, ठीक है ना, वो सारी सृष्टि को बचाने के लिए आए थे। तो उन्होंने एक भी लफ्ज नहीं बोला, उन्होंने यही उल्टा ये कहा कि जिन्होंने स्लीप पे चढ़ा दिया, क्रॉस पे चढ़ा दिया, उन्होंने ये कहा कि नहीं पिता इन्हें क्षमा करें, इनको नहीं पता। यानी कि मतलब इस चीज का ये है कि जब तक तुम्हें पता नहीं है ना, तब तक तुम गालियां निकाल रहे हो प्रभु यीशु मसीह को, तब तुम बुरा भला कह रहे हो। इसीलिए तो मिशनरी लोग, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भी सुरक्षित रखा, ठीक है ना, वो भी सुरक्षित रहे, ठीक है ना। आप लोग कह रहे थे कि 12 चेलों, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया तो 12 के 12 चेले जो है ना, कुछ लोग तो 13 कह देते हैं, 12 में नहीं कहते, 13 कहते सीधे, ठीक है ना। 12 चेलों को मतलब उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जानते इसको, ये नहीं वो नहीं, वो सब खुदा की मर्जी है, ठीक है ना, सब खुदा की मर्जी पूरी हुई है, ठीक है ना, ठीक है ना। जो किसी ने अगर पतरस ने, संत पतरस, ठीक है ना, उन्होंने अगर इनकार किया है 3 बार कि मैं नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह को, वो भी एक योजना है खुदा की, ठीक है ना। हर चीज की एक योजना बनाता है प्रभु यीशु, ठीक है ना, पिता परमेश्वर, ठीक है ना, हर चीज के लिए उसकी योजना होती है, ठीक है ना। आज जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं मसीहों में बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, प्रभु यीशु मसीह में आ रहे हैं लोग, ठीक है ना, मसीहत में आ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी एक प्रभु यीशु मसीह की योजना है, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि सारे अपने पाप को छोड़ के, अपने गुनाहों को छोड़ के, ठीक है ना, सारे पाप मुक्त हो जाएं, ठीक है ना। वो इंसान से प्यार करता है, पाप को नफरत करता है, पाप से वो नफरत करता है, इंसान को वो प्यार करता है, ठीक है ना। तो आप सबसे वो प्यार करता है, ठीक है ना। वो सबके लिए आया है, वो किसी एक के लिए नहीं आया, वो सबके लिए आया है, ठीक है ना।
तो मैं तो विश्वास करता हूँ कि आपके अंदर जो भी ऐसी गंदी स्पिरिट होगी, हो सकता है वो निकल गई हो, या हो सकता है नहीं निकली हो। अगर नहीं निकली है तो भाई उसे निकालने की कोशिश करो। मैं तो कहता हूँ कि हर चीज का जवाब जो है बाइबल के अंदर है। एक बार बाइबल पढ़ो। तुम विरोधी हो, मसीह विरोधी हो मान लो, ठीक है ना, तुम विरोध करते हो मसीहत का, ठीक है ना, मसीह लोगों का विरोध करते हो, मैं आपको ये चीज कहता हूँ कि एक बार आप बाइबल पढ़ो, आपको बाइबल में हर चीज का जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। वो प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस दुनिया में, किस लिए आए, ठीक है ना, वो क्या करना चाहते थे, ठीक है ना, अपने लोगों को बचाना चाहते थे, पाप से दूर रखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने समझा नहीं, ठीक है ना, उन्होंने पाप को अपनाया, ठीक है ना, और प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया, ठीक है ना। लेकिन वो फिर आने वाले हैं, ठीक है ना, वो 2000 साल हो चुके हैं, लेकिन वो फिर से आने वाले हैं, ठीक है ना, वो स्वर्ग में उठाएंगे, लेकिन वो फिर से आने वाले हैं। तो अपने आप को तैयार कर लो, ठीक है ना। आप बाइबल पढ़ो, हर चीज का जवाब है बाइबल में। आप बाइबल पढ़ो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह सबको माफ करने के लिए आए, वो तुम्हें माफ कर देगा। तुमने जो भी गुनाह किए, प्रभु यीशु मसीह को तुमने गलत भी बोला है ना, तुम भी माफ हो जाओगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तुम अनजान थे, तुम्हें नहीं पता था, इस वजह से तुमने प्रभु यीशु मसीह को माड़ा चंगा जो भी बोला है, ठीक है ना। अगर वो जिन्होंने क्रॉस पे चढ़ा दिया प्रभु यीशु मसीह को, उनको माफ कर सकते हैं, तुम्हें क्यों नहीं कर सकते, तुम्हें भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे भाई, मैं तो कहता प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दो, बाइबल पढ़ना शुरू करो, ठीक है ना। और जाके जो मीटिंग होती है, ठीक है ना, वहां पे जाके जाओ, ठीक है ना, जो चर्च लगते हैं वहां पे जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, ठीक है। इस वीडियो को आप शेयर करना, ठीक है, और प्यारा से कमेंट करना, जो भी तुम्हारे मन के अंदर है वो कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है ना, कि तुम्हें क्या लगा मेरी बातों से, ठीक है, कमेंट जरूर करके जाना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो जो मसीह वीडियो होती है मैं इसी चैनल पर डालता रहता हूँ, ठीक है ना। तो साथ में बेल आइकन है, उसे ऑन कर लेना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है, जितनी भी वीडियो मैं डालूंगा, ठीक है ना, तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्यार से कमेंट करना। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह।